ये सोच के। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, जो गजेंद्र है ना, ये गजेंद्र जो है ये रोज़ अपने परिवार के साथ, इसके बहुत बड़ा परिवार था इसका, बहुत बड़ा, कई पत्नियां, कई बच्चे, कई संगी साथी इसके, और रोज़ इस तालाब में आके नहाता था। ये तालाब जो है ये त्रिकूट पर्वत के तलहटी पे स्थित है ये तालाब, और इतना बलशाली था, इसके माथे से, मस्तक से हमेशा मध बहता रहता था। इतना ताकतवर था कि इसकी गंध से, सामने आने की बात नहीं है, इसकी गंध से शेर चीते भाग जाते थे, गंध से। रोज ये इस तालाब में आके रोज नहाता था, ये खूब नहाता था, अपने ऊपर पानी डालता था, ढेर सारा पानी पीता था। एक मगरमच्छ भी आसपास घूमता रहता था वहाँ पर, कभी एक दूसरे को किसी ने परेशान नहीं किया। ये जो हाथी है, ये जो हाथी है, पहले तो खुद नहाता था, पानी पीता था, फिर अपने परिवार को, अपने बच्चों को नहलाता था। और भागवतम में लिखा है कि जब वो अपने बच्चों को, परिवार को खुद अपने हाथों से नहलाता था, उसमें बड़ा परिश्रम होता था, उसमें बहुत मेहनत लगती थी, थक जाता था ये, लेकिन बुरा नहीं मानता था, थक जाता था, बुरा नहीं मानता था। और आप लोग कौन हो, मैं एक बार याद कराना चाहता हूँ, आप लोग कौन हो, आप लोग कौन हो, कौन हो आप लोग? अरे शर्माने की क्या बात है, बोल दो गजेंद्र है, गजेंद्र है, बात खत्म हो गई, इसमें शर्माने की क्या बात है। मैंने आपको हाथियों का राजा बनाया है, कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ा ना बना रहा हूँ आपको, हाथियों का राजा बनाया मैंने आपको, इसमें तो आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि हम हाथियों के राजा हैं। तो जैसे ये जो गजेंद्र अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, बड़ी मेहनत लग रही थी, थक जाता था, लेकिन बुरा नहीं मानता था, ऐसे ही हम लोग भी हैं। हम लोग भी अपने परिवार को पाल पोस के बड़ा करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, लेकिन अच्छा लगता है, बुरा नहीं मानते। बुरा मानते हो आप लोग? बुरा नहीं मानते, बहुत अच्छा लगता है, हाँ हमें करना चाहिए, पूरा जीवन इसी में हमारा बीत जाता है। तो ये हाथी रोज आकर वहाँ पे नहाता था, पानी पीता था। एक दिन उस तालाब में आके नहा रहा था, पानी पी रहा था, मगरमच्छ को गुस्सा आ गया और उसने उस हाथी का पैर अपने जबड़े में पकड़ लिया, उसका पैर पकड़ लिया अपने जबड़े में। अच्छा, जब ये मगरमच्छ ने ये हाथी का पैर अपने जबड़े में पकड़ा, तो आपको पता है हाथी ने क्या सोचा? आपको पता है हाथी ने क्या सोचा? सबसे पहला विचार उसके दिमाग में क्या आया? सबसे पहला विचार, सबसे पहला उसके जो मन में विचार आया, मैंने किया क्या है? ये मेरा पैर कैसे पकड़ लिया इसने? मैंने किया क्या है? हमारे ऊपर भी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक बिन बुलाए कोई विपत्ति आके हमारे सिर पे गिर जाती है, बिन बुलाए। उस समय हमारे मन में पहला विचार क्या आता है? अरे ये कैसे हो गया? हमने किया क्या है? हमने किसी का मन नहीं दुखाया, हमने चोरी नहीं की, हमने डकैती नहीं की, आखिर हमारे पर ये विपत्ति आई है, इसका कारण क्या है? जरूर भगवान से गलती हो गई है, क्योंकि हमने तो गलती की नहीं, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। तो ये जो गजेंद्र है, इसने कहा चलो पैर पकड़ लिया है, घबराने की बात क्या है, मैं गजेंद्र हूँ, छुड़वा लूँगा,
मेरे में ताकत है। इसने पूरा दम लगाया, पूरा दम लगाया इसने, नहीं छुड़वा पाया। तो गजेंद्र की पत्नियां देख रही थी, सबसे करीब पत्नियां होती है ना पति के, वो देख रही थी, फौरन दौड़ के आई, वो भी उसकी मदद में लग गई, वो भी मदद में लग गई, नहीं छुड़वा पाई। बच्चे आए, मदद में लग गए, नहीं छुड़वा पाए। सारे उसके मित्र आ गए मदद करने के लिए, नहीं छुड़वा पाए। यही हमारे साथ होता है। कोई विपत्ति आती है, कोई विपत्ति आ जाए तो हम सोचते हैं अरे विपत्ति आई है, हम संभाल लेंगे, हमारे में दम है, हमारे में ताकत है, हम कर लेंगे। लेकिन कई बार ऐसी विपत्ति होती है, नहीं कर पाते, घर वालों की मदद ले लेते हैं। कई बार घर वालों की मदद भी काम नहीं करती, रिश्तेदारों की मदद ले लेते हैं, मित्रों की मदद ले लेते हैं, लेकिन समस्या खत्म नहीं होती। एक खत्म होती है, दूसरी आ जाती है, एक खत्म हुई, दूसरी आ गई समस्या। एक के बाद एक, एक के बाद एक हमारे सिर पे समस्याओं के ऊपर समस्याएं, समस्याएं के ऊपर समस्याएं हमारे ऊपर आके गिरती रहती है। अच्छा, एक बात आपको बताता हूँ। आप लोग कभी अस्पताल गए हो? कितने लोग अस्पताल गए हैं? अगर मैं दिल्ली में पूछूंगा ना, सारे लोग हाथ खड़ा कर देंगे, सब अस्पताल चले जाते हैं। बीमारियों का घर है दिल्ली, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता। इतना प्रदूषण है, नकली खाना खा रहे हैं, हर कोई अस्पताल पहुंच ही जाता है। तो अस्पताल में एक कमरा होता है, कहीं पर छुपा के कमरा बनाते हैं, वो उसको प्रेयर रूम बोलते हैं, प्रार्थना का कमरा। वहाँ पे सारी देवी देवताओं की फोटोएं लगी होती हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके फोटोएं लगी होती हैं वहाँ पर। जब विपत्ति आती है तो भगवान को स्मरण करने का अवसर भी मिल जाता है। तो अस्पताल में वो कमरा बनाया गया था कि चलो भाई, आपके घर में विपत्ति आई है तभी तो अस्पताल गए हो, तो चलो जो रोगी है वो तो इलाज करवा रहा है, लेकिन जो रिश्तेदार हैं वो वहाँ पर बैठे बैठे चलो वो प्रार्थना के कमरे में जाके भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अस्पताल के अंदर वो जो प्रार्थना का कमरा है खाली पड़ा रहता है, कोई जाता नहीं है वहाँ पर, एकदम खाली पड़ा रहता है। और लोग पता है क्या करते हैं, जो अस्पताल के अंदर एक तो जहाँ पर बीमारों का इलाज होता है, एक तो वो जगह होती है, फिर एक प्रार्थना का कमरा हो गया, और फिर एक जगह होती है जहाँ पे कैंटीन, जहाँ पे खाने पीने का सामान मिलता है, और वहाँ पे टीवी लगा होता है। तो जितने भी उस रोगी के परिवार वाले हैं, उसके रिश्तेदार हैं, बंधु बांधव हैं, वो सारे उस कैंटीन में जाकर वहाँ पे समोसे कचौड़ियाँ खाते हैं और टीवी देखते रहते हैं। कोई उस रोगी के ठीक होने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करता। इतनी हैरानी की बात है, कोई प्रार्थना नहीं करता। जैसे ये गजेंद्र है, कोई अरे अब तो विपत्ति सिर पे आ गई भाई, अब तो भगवान का स्मरण कर ले, अब तो सिर पे ही आ गई विपत्ति। पहले तो हो सकता है कुछ विपत्ति आ जाए, अब तो आ ही गई, अब tó अस्पताल पहुंच ही गए, कम से कम अब तो भगवान का स्मरण कर ले। करेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं। घंटों टकटकी लगाकर टीवी देखते रहेंगे वो। अच्छा, रात हो जाती है, अस्पताल में रात हो गई, 10-11 बज गए, ओ आपके लाइट चली गई आपकी।
ठीक है, हरे कृष्णा, बस ठीक है बोलिए। तो रात को 10-11 बज गए। अब मतलब 10-11 भी बज जाएंगे। अच्छा, लोग अपने रिश्ते, अपने सपोज किसी के पिता अस्पताल में, उनको दाखिल किया गया, किसी की पत्नी, किसी का पति, अब छोड़ के तो जा नहीं सकते, तो रात को कोई ना कोई वहाँ पे रुकता ही है। अब 11 बज गए रात के, वो टीवी देखे जा रहे हैं, टीवी देखे जा रहे हैं। तो वो हॉस्पिटल का चौकीदार आता है और वो उस टीवी को बंद कर देता है। भाई 11 बज गए भाई, और लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, अबे तूने टीवी कैसे बंद कर दिया, लड़ना शुरू कर देते हैं लोग उससे। अरे भाई विपत्ति के अंदर है तू, अरे भाई भगवान का भजन कर ले, भगवान का ध्यान कर ले भाई, कोई लेना देना नहीं है उसको, कोई लेना देना नहीं है उसको कि विपत्ति में आ गया, अरे अब तो भगवान को याद कर ले। टीवी बंद किया तो इतना गुस्सा आ जाएगा जैसे पता नहीं क्या होगा। ये मैंने अपनी आंखों से देखी है ये बातें। प्रहलाद महाराज, ये ऑन हो गया प्रभु? जो प्रहलाद महाराज हैं, प्रहलाद महाराज इस बारे में बहुत उपयुक्त बात बोल रहे हैं। प्रहलाद महाराज ने भी देखा, जब प्रहलाद महाराज, मैंने कल भी बता रहा था, भगवान के दर्शन किए नरसिंहदेव के, तो दुखी हो रहे थे लोगों की हालत को देख के। तो हो गया चालू, हाँ फोटो आ गई। तो प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंहदेव को प्रार्थना की और प्रहलाद महाराज ने बोला, हे नरसिंहदेव, जो देहात बुद्धि में लोग फंसे हुए हैं, देहात बुद्धि में मतलब ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरे बच्चे, ये मेरे भाई बहन, ये मेरे माँ बाप, ये देहात बुद्धि है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे भगवान, हे नरसिंहदेव, जो देहात बुद्धि में फंसे हुए हैं और आपके द्वारा उपेक्षित हैं, आप उनका ध्यान नहीं रख रहे, क्योंकि वो आपकी शरण नहीं ले रहे, इसलिए आप भी उनका ध्यान नहीं रख रहे। जो आप द्वारा उपेक्षित हैं, वो लोग अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। कितना ही प्रयास कर लें, कितना ही प्रयास कर लें, कितने ही उपचार कर लें, कुछ समय के लिए फायदा देंगे, लेकिन नश्वर है। एक समस्या जाती है, दूसरी समस्या आ जाती है। और उन्होंने बोला कि हे भगवान, जो माता पिता अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर सकते, अगर आप लोग सोचो कि हम अपने बच्चे की रक्षा कर सकते हैं, गलत बात है। अगर माँ बाप में ताकत होती अपने बच्चों की रक्षा करने की, तो किसी का छोटा बच्चा मरता नहीं। ये तो भगवान है, भगवान रक्षा करते हैं। लेकिन हम लोग इतने अहंकारी और इतने भगवान से विमुख हो चुके हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम ही किए जा रहे हैं सारे काम। तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि माँ बाप बच्चे की रक्षा नहीं कर सकते, डॉक्टर या दवाई रोगी को ठीक नहीं कर सकती, समुद्र में डूबते हुए को नाव नहीं बचा सकती। कोई भी कार्य मनुष्य के हाथ में नहीं है। अगर बच्चे सुरक्षित हैं, भगवान की दया से सुरक्षित हैं। अगर कोई बीमार होकर ठीक हो गया, भगवान की दया से ठीक हो गया। अगर कोई समुद्र में डूब रहा है, वो बच गया, भगवान की दया से बच गया। बाकी सब तो निमित्त हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निमित्त कोई, हम लोग जो निमित्त है, जो केवल एक यंत्र है, नाव यंत्र है, डॉक्टर यंत्र है, माँ बाप यंत्र हैं, हम लोग यंत्र को ही सब कुछ मान लेते हैं। यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। ये जो चार मुख्य जीवन की समस्याएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये जो चार समस्याएं, पैदा होना, मरना, बूढ़ा होना और बीमार होना, ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं जैसे गजेंद्र को मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है, ऐसे इन चार समस्याओं ने हमें भी पकड़ा हुआ है।
हम अपनी ताकत से, अपने घर वालों की ताकत से, अपने पूरे रिश्तेदारों की ताकत से, मित्रों की ताकत से, पूरे संसार के लोग भी अगर आ जाएं तो कोई हमें बूढ़ा होने से नहीं बचा सकता, कोई हमें बीमार होने से नहीं बचा सकता, कोई हमें मरने से नहीं बचा सकता। जब तक हम इस बात को याद नहीं कर लेंगे, हमारे मन में ये विचार ही नहीं आएगा कि हम असहाय हैं। ये जो गजेंद्र है 1000 वर्ष तक लड़ता रहा मगरमच्छ से, 1000 वर्ष तक भगवान का ध्यान नहीं आया इसको। 1000 साल हो गए लड़ते हुए, भगवान का स्मरण नहीं किया इसने। धीरे धीरे खून बहता गया इसकी टांग से, खून बहता गया और बह बह के खून कमजोर हो गया, शरीर में ताकत खत्म होनी शुरू हो गई इसके। उस समय उसको अपनी मौत दिखाई देनी शुरू हो गई। जब मौत दिखाई देनी शुरू हुई, फिर उसको भगवान का स्मरण आया, फिर भगवान का स्मरण आया। यहाँ पे एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ऐसा मत सोचना कि हम तो भगवान का स्मरण नहीं करेंगे, हम नहीं करते भगवान का स्मरण, जब विपत्ति आएगी तब कर लेंगे। गजेंद्र ने भी किया और अजामिल ने भी किया था, अजामिल ने किया, गजेंद्र ने किया, हम भी कर लेंगे। लेकिन जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे गुरु परंपरा से जो आचार्य हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, अगर सुकृति नहीं होगी नहीं कर पाओगे। अगर पहले से अभ्यास नहीं होगा भगवान के स्मरण का, तो विपत्ति के समय भगवान का स्मरण नहीं कर पाओगे। कितनी कोशिश करोगे नहीं आएगा मन में भगवान का विचार। और आप खुद अपने जीवन को पीछे देख लो, ऐसा नहीं है कि विपत्ति नहीं आई आपके ऊपर, बहुत बार विपत्तियां आई, भगवान का स्मरण नहीं आता, नहीं आता भगवान का स्मरण। क्यों? क्योंकि हमें अभ्यास नहीं है, हमारे पास सुकृति नहीं है। अब जब उसको मौत दिखाई देनी शुरू हो गई गजेंद्र को, उसको याद आ गया कि मैं पूर्व जन्म में एक राजा था और मेरा नाम इंद्रद्युम्न था और मैं उस समय भगवान का भक्त था, भगवान की प्रार्थना किया करता था मैं। ये सुकृति वहां से लेके आ रहा है गजेंद्र, ऐसे नहीं है कि अचानक याद आ गया उसको, वो पीछे से स्मृति उठा के ला रहा था पूर्व जन्म से। आप बोलो कि कोई पूर्व जन्म से स्मृति कैसे उठा सकता है? अरे आप पूर्व जन्म के पाप भी तो उठा के ला रहे हो, आप पूर्व जन्म के पुण्य भी उठा के ला रहे हो, ऐसे ही पूर्व जन्म से स्मृति भी उठा के लाते हैं। मुश्किल काम नहीं है उठा के लाना, मुश्किल काम नहीं है उठा के लाना। अब आप बोलोगे ये सुकृति क्या चीज है? ये सुकृति क्या पुण्य से अलग है? तो सुकृति पुण्य कर्म से अलग होती है। सुकृति अलग है, पुण्य अलग है। अच्छा, पुण्य कर्म क्या है? कि आपने कुएं खुदवा दिए, धर्मशालाएं बनवा दी, अस्पताल बनवा दिए, भिखारियों को खाना खिलवा दिया, ये पुण्य कर्म है, इसको पुण्य कर्म कहते हैं। इसका फल अच्छा मिलता है। लेकिन इन कार्यों से, इन पुण्य कर्मों से भगवान की स्मृति नहीं मिलती, भगवान का नाम लेने की शक्ति, भगवान का नाम लेने का अवसर ये प्राप्त नहीं होता, ये नहीं मिलता इन पुण्य कर्मों से। तो अब सुकृति क्या है? सुकृति वो है जो नारद जी ने पूर्व जन्म में अर्जित कर ली थी। नारद जी ने कैसे अर्जित कर ली सुकृति? नारद जी ने कैसे अर्जित कर ली? वैष्णवों की, जो कृष्ण भक्त हैं उनकी सेवा करके वो सुकृति अर्जित कर ली। तो सुकृति अलग है और पुण्य अलग है। पुण्य को सुकृति से
तुलना मत करना। उसका फल अलग है, इसका फल अलग है। पुण्य का फल है आपको सुविधाएं मिलेंगी, और जब आप सुविधाओं का भोग कर लोगे वो पुण्य का फल खत्म हो जाएगा, वापस फुटपाथ पे आना पड़ेगा, वापस पटरी पे आना पड़ेगा, वापस सड़क पे आना पड़ेगा। लेकिन जो सुकृति है, सुकृति का जो फल है ये कभी नष्ट नहीं होता, ना ही कम होता है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में इसके बारे में बोल रहे हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो व्याध। बड़े से बड़े खतरे से बचा लेगी, सुअल्पम अपि अस्य, छोटी से छोटी आपने भगवान की सेवा कर ली, भगवान के भक्तों की सेवा कर ली, वैष्णवों की सेवा कर ली, बहुत थोड़ी सी सेवा की थी। नारद जी ने कोई पहाड़ नहीं तोड़ दिए थे वैष्णवों की सेवा में, कोई पहाड़ नहीं तोड़े थे, उनके जूठे बर्तन उठा रहे थे, उनका जूठा भोजन ग्रहण कर रहे थे, उनके चरण सेवा कर रहे थे, उनसे शिक्षा सुन रहे थे। बस कोई उन्होंने आसमान नहीं फाड़ दिया, कोई पहाड़ नहीं तोड़ दिया उन्होंने, बस थोड़ी सी सेवा की थी, उनसे शिक्षा सुन ली, उनका जूठन ग्रहण कर लिया, बस इसी से काम हो गया, इसी से काम हो गया उनका। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं, देखो अर्जुन, ये जो सुकृति है, ये जो सुकृति है ये ना तो नष्ट होती है और ना ही प्रत्यवायो, प्रत्यवायो का मतलब होता है कम होना, कि नष्ट तो होती नहीं, कम भी नहीं होती। ऐसा नहीं कि चलो 100 है 0 नहीं हुआ, 100 के 80 हो गए, नहीं, कितना ही खर्च लो 100 के 100 बने रहेंगे। ये अद्भुत स्वभाव है सुकृति का। कितना ही खर्च लो, थोड़ी सी कर ली, कितना ही खर्चते रहना, घटेगी नहीं, 100 के 99 नहीं होंगे, 100 के 100 बने रहेंगे। ये भगवान की भक्ति का, ये वैष्णव की जो सेवा है उसका फल है, ये उसका फल है। तो अब गजेंद्र को याद आ गया, उसने भगवान की स्तुति कर ली। तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो दुख होते हैं, ये दुख क्यों अच्छे होते हैं। दुख इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि दुख के समय व्यक्ति का ध्यान पूरे संसार से हटकर सिर्फ एक जगह केंद्रित हो जाता है, संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जिन पे भरोसा है उसकी स्थिति स्पष्ट हो जाती है, भगवान की शरण लेना आसान हो जाता है, हृदय द्रवित हो जाता है, हृदय द्रवित हो जाता है। और द्रवित हृदय वाला व्यक्ति भगवान की शरण लेता है, कठोर हृदय वाला व्यक्ति भगवान की शरण नहीं लेता। भगवान पत्थर चोर नहीं है, भगवान पत्थर नहीं चुराते। भगवान क्या चुराते हैं? भगवान मक्खन चुराते हैं, कोमल वस्तु चुराते हैं भगवान। अगर हृदय द्रवित होगा तो भगवान की शरण में जाओगे, हृदय पाषाण की तरह रहेगा, पत्थर की तरह रहेगा, भगवान की शरण नहीं ले पाएंगे। इसीलिए महारानी कुंती ने भगवान से प्रार्थना की थी, हे भगवान, ये भगवान हस्तिनापुर छोड़ के वापस द्वारका जा रहे हैं, और कुंती रानी ने रथ रोक लिया भगवान कृष्ण का, और रथ रोक के उनको बोला, नहीं चाहिए हमें सुख, हमें सुख नहीं चाहिए, हमें दुख दे दो ताकि आपका स्मरण होता रहे। इसीलिए आप ये मत समझना कि आप पर दुख या विपत्तियां नहीं आएंगी, स्वाभाविक है आना, सब पर आती हैं, आप पर भी आएंगी। लेकिन जब आएंगी तो दुख में दुखी मत होना, ये सोचना कि भगवान की शरण लेने का हमें अवसर मिल गया, हमें मौका मिल गया कि हम भगवान की शरण ले सकें।